मैं शानित लाल। स्वर्गीय श्री SP लाल जी मेरे परदादा होते थे। आज उनकी स्मृति में आयोजित इस 36वें शिक्षक सम्मान एवं अवार्ड समारोह में आप शिक्षकों एवं गुणीजनों का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में हम परमपिता परमेश्वर से सभी के ऊपर आशीष मांगेंगे। प्रार्थना में अगुवाई करेंगे श्री राकेश चैटर्जी। आइए हम प्रार्थना करें। हे महान परमात्मा परमेश्वर, अपने शीश नवाते हुए आपके चरणों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से उपस्थित होते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के विशेष दिन के लिए, श्री SP लाल स्मृति अवार्ड के लिए, जो कि पिछले 36 वर्षों से लगातार उत्कृष्ट शिक्षा के क्षेत्र में मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज एवं नवजागृति एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा लगातार संचालित है। स्वर्गीय श्री SP लाल के उच्च आदर्शों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज व नवजागृति एजुकेशन सोसाइटी के प्रबंधकों द्वारा आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वर्ष के अवॉर्डीज दोनों शिक्षकों की आदर्श शिक्षा पद्धति के लिए आपको धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं कि शिक्षा जगत ऐसे शिक्षकों का अनुसरण करते हुए हमारे देश के लिए उत्तम नागरिकों के निर्माण में सहायक हों। वर्तमान समय के संकट के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुग्रह और दया और सुरक्षा हम सभी के साथ लगातार होती रहे। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी। वो एक प्रसिद्ध पत्रकार एवं लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट हैं जो हमारे बीच जबलपुर से पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि स्वर्गीय श्री SP लाल जी के चित्र पर माल्यार्पण करें एवं दीप प्रज्वलित करें। हर कार्यक्रम के आयोजन का एक विशिष्ट प्रयोजन होता है, जिस पर प्रकाश डालेंगी डॉक्टर श्रीमती शीला लाल। किसी विद्वान ने सच ही कहा है कि किसी इंसान के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं वो होता है समय और उसका जीवन। ये दोनों बहुमूल्य हैं और ये सिखलाते हैं कि समय बहुमूल्य है, किसी के लिए ठहरता नहीं। आप उस समय का कैसा सदुपयोग कर रहे हैं। आपको ये मानव जीवन मिला है तो क्या ये जीवन आप अपने ही लिए जी रहे हैं या आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ धरोहर के रूप में छोड़ कर जा रहे हैं, जिससे आपका जीवन अमर हो जाता है। और यही कारण है कि आज के दिन इस आयोजन का प्रयोजन है एक ऐसे जीवन को स्मरण करना जिन्होंने अपना जीवन एक आदर्श गुरु के रूप में, एक आदर्श शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। हम स्मरण करते हैं संस्था के संस्थापक डॉक्टर विजय लाल के पिता श्री SP लाल को, और जिन्होंने अपने जीवन काल में एक ऐसा जीवन जिया कि उन्होंने बहुत से जीवनों को आकार दे दिया, बहुत से जीवनों को स्वरूप प्रदान कर दिया। आज उन्हीं के तरह हम कई शिक्षकों को अपने दमोह जिले में देखते हैं। आज इसी आदर्श शिक्षक की श्रृंखला में हम स्मरण करते हैं उन दो गुणी शिक्षकों को जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, विसंगतियों के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद, इस संसार के अंधकार के बावजूद, विपरीत दिशा में बहाव में बहते हुए अपनी एक मिसाल कायम की है।
इस आदर्श शिक्षक की श्रृंखला में आज हम श्री माधव पटेल जी का और श्री राम मिलन उपाध्याय जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उन्हें अपनी बधाई प्रेषित करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से एक ऐसा आदर्श रखा है मानो वे इस अंधकारपूर्ण संसार में एक प्रकाश स्तंभ से हैं। वे तो मानो पारस पत्थर हैं कि वे अपने विद्यार्थियों को संवार रहे हैं, निखार रहे हैं, उन्हें सही दिशा प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर विजय लाल की ही कविता के साथ आज के इस आयोजन के प्रयोजन का समापन करना चाहूँगी, जिन्होंने कहा, खुद को जलाकर कर दिया लौ का इंतज़ाम, अब क्यों करें शिकवे गिले, कहीं शाम ना ढले। हम अपने जीवन से एक लौ जलाएं कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक सम्मानित धरोहर छोड़कर जा सके, कि उनसे बहुत से जीवन प्रशस्त हों, बहुत से जीवन निखर सके। इसी कामना के साथ हम आपको इस आयोजन में आज अपनी शुभकामनाएं देते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के स्वागत व परिचय हेतु सादर आमंत्रित करता हूं श्री R.D. लाल को। आज एसपी लाल मेमोरियल अवार्ड के इस 36वें समारोह में हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। स्वर्गीय एसपी लाल अवार्ड इस 36वें आयोजन में हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हमारे बीच श्री लक्ष्मीकांत शर्मा हमारी मुख्य अतिथि के रूप में जबलपुर से पधारे। श्री शर्मा हमारे अजीज़ डॉक्टर J.S. मूर्ति के शिष्य। यह रिश्ता मुझे उनका गुरु भाई बनाता है। आदरणीय शर्मा जी एक बड़े विद्वान और जर्नलिस्ट, साथ ही कई देशी विदेशी भाषाओं में पारंगत। वे अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर 4 पुस्तकें भी लिख चुके। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के गोल्ड मेडलिस्ट, 3 विषयों में स्नातकोत्तर डिग्रियों के साथ साहित्य व पत्रकारिता की ढेर सारी डिग्रियां उनके पास हैं। वे एक उत्कृष्ट पत्रकार, ट्रांसलेटर और लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट हैं। अभी उनके कार्यों में जबलपुर के टूरिज्म संबंधी और रेलवे के अनेकों प्रोजेक्ट शामिल हैं। वे दमोह में पर्यटन की संभावना पर भी लिखना चाहते हैं। हम उन्हें अपने बीच में पाकर गौरवान्वित हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी हमारे बीच में आई हुई हैं। हम उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय शर्मा जी का और उनकी धर्मपत्नी नवजागृति एजुकेशन सोसाइटी और मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं उनकी उपस्थिति के लिए। अब हम कुछ विशिष्ट शिक्षकों व परिवारजनों के शुभकामना संदेश सुन लेंगे जो हमसे ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। मेरे पिता स्वर्गीय एसपी लाल जो शिक्षक थे, उनकी स्मृति में मेरे भाई डॉक्टर विजय लाल ने जो स्वयं शिक्षक रहे, 35 वर्ष पूर्व शिक्षक अलंकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया। आज की स्थिति में विषम परिस्थितियां हैं। परमेश्वर की आशीष, परिवार और आप सबके सहयोग के द्वारा ये कार्यक्रम भिन्न रूप में आयोजित किया जा सका। ऐसी स्थिति में शिक्षकों और विद्यार्थियों के सामने और भी चुनौतियां हैं। मेरे पिता और भाई यह शिक्षा देते थे कि विपरीत परिस्थितियों का सामना दृढ़ता, सच्चाई और परिश्रम से करते हुए जीतने का संकल्प करें। इस कार्यक्रम द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिले, वे निष्ठा और अनुशासन से नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए निरंतर आगे बढ़ते जाएं। ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले शिक्षकों को बधाई, शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं। स्वर्गीय एसपी लाल अवार्ड दमोह
शिक्षा जगत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं स्वर्गीय डॉक्टर लाल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी स्मृति में योग शिक्षकों का चयन पूरे जिले से एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिससे नव जागृति एजुकेशन सोसाइटी और MICS बहुत ही निष्पक्षतापूर्वक संपन्न करती है। ये अवार्ड मुझे 86 में मिला था। कई लोग प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं, किंतु जब और बड़े अवार्ड मिलते हैं, जैसे मुझे 2 साल बाद राष्ट्रपति अवार्ड मिला, तब वो उसकी महत्ता लोगों की समझ में आती है। और शिक्षक के लिए पुरस्कार परिष्कार भी होते हैं, आत्म सुधार के लिए भी प्रेरित करते हैं कि अपने गुणों को मेंटेन करें। मैं समस्त शिक्षकों को और वर्तमान में इस बार जिनको अवार्ड मिल रहा है उन्हें बधाई देता हूँ, उनकी शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। लगभग 4 दशक पहले स्वर्गीय श्री विजय लाल जी ने जो परिकल्पना की थी और उसका जो प्रथम SP लाल अवार्ड समारोह आयोजन किया गया था, मैं उसका साक्षी था। और उसी परंपरा को नवजागृति एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यगण और MICS के समस्त पदाधिकारी जन बड़े उत्साह से उसकी निरंतरता, उसकी शालीनता और अनुशासन पूर्वक मनाए जाने की परंपरा को निभाए चले जा रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये एक प्रेरणास्पद कार्यक्रम है जिसका आयोजन बड़े उत्साह से श्री राजकमल डेविड लाल अपने पिताजी के सपनों को अधिक से अधिक सुमधुर और अधिक से अधिक आकर्षक बनाने के प्रयास में सतत लगे रहते हैं। हम उन समस्त सहयोगी जनों को जो इस समारोह में अपनी भागीदारी निभाते हैं हार्दिक धन्यवाद देते हैं और इस अवसर पर सम्मान प्राप्त करता दोनों शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। अशेष शुभकामनाओं सहित धन्यवाद। आदरणीय बंधुओं, नमस्कार। SP लाल मेमोरियल अवार्ड के इस शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। SP लाल जी एक जबरदस्त शिक्षक थे। जब कभी वे हम विद्यार्थियों के अतिरिक्त समय में कक्षाएं लिया करते थे तो वो सम्मोहन से भरी हुई होती थी। करीना और उचित तैयारी उनके पढ़ाने की उत्तम शैली थी। SP लाल मेमोरियल अवार्ड से नवाजे गए दोनों शिक्षकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हुआ कहना चाहूँगा कि यह SP लाल मेमोरियल अवार्ड रहती दुनिया तक जारी रहना चाहिए और गौरवपूर्ण ऊंचाइयां ग्रहण करना चाहिए। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आपका गफूर तायर। सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय SP लाल साहब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। SP लाल अवार्ड का ये 36वां वर्ष है। मैं इस अवसर पर दोनों सम्मानित शिक्षकों को बधाई प्रेषित करता हूं। यह बहुत ही गौरवशाली परंपरा है। श्रद्धेय स्वर्गीय श्री SP लाल साहब को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज और नवजातीय एजुकेशन सोसाइटी को लगातार 36 वर्ष से इस आयोजन को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए साधुवाद कहती हूँ और इस वर्ष इस सम्मान के लिए चयनित जो शिक्षक द्वय हैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम स्वर्गीय SP लाल जी के चरणों में मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही नवजागृति एजुकेशन सोसाइटी दमोह MICS दमोह को SP लाल अवार्ड जो 36 वर्ष में पहुँच गया है इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही सम्मानित होने वाली दोनों शिक्षक को भी मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मोहम्मद तमसीद कुरैशी
सर्वप्रथम तो मैं परम सम्माननीय स्वर्गीय श्री SP लाल जी के श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और नवजागृति एजुकेशन सोसाइटी को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो जो SP लाल मेमोरियल अवार्ड का ये सिलसिला है इसे लगातार 36 वर्षों से जारी रखे हुए हैं और इस वर्ष जिन शिक्षकों को ये अवार्ड दिया गया है या दिया जा रहा है मैं उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नवजागृति शाला का संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी शाला की प्राचार्य श्रीमती साधना चैटर्जी। मैं नवजागृति शाला परिवार की ओर से स्वर्गीय श्री SP लाल सर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। नवजागृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने प्रगति करते हुए अपने 51 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इन 51 वर्षों में शाला निरंतर विकास की दिशा में अग्रसर है। परमेश्वर के अनुग्रह को हमने हमेशा अनुभव किया है, जिसके लिए हम सभी धन्यवादित हैं। शालेय संचालक मंडल का मार्गदर्शन एवं सहयोग शाला को सदैव प्राप्त है। हम उनके आभारी हैं। आज की कठिनतम चुनौतीपूर्ण होती जा रही परिस्थितियों में हर नया दिन हमें कुछ कर गुजरने की ताकत और प्रेरणा देता है। आत्मविश्वास से भरे हुए, बेहद ईमानदार, अपनी गलतियों को नज़रअंदाज न करते हुए छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु हम कृत संकल्पित हैं। ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधा प्रदान की जा रही है। शाला में रुचि जागृत करने के लिए सांस्कृतिक, साहित्यिक, स्काउटिंग, रेड क्रॉस, विज्ञान क्लब, खेलकूद एवं राष्ट्रीय सेवा योजना आदि गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम छात्रों की अध्ययनशीलता व शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन, परिश्रम तथा कर्मठता का द्योतक है। शाला की विशेष उपलब्धियां इस प्रकार हैं। कक्षा 12वीं के 69 स्टूडेंट्स ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10वीं के 93 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 12वीं के प्रियांश चौरसिया ने वाणिज्य संकाय में जिले की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं की नेहा उपाध्याय ने 99.6% प्राप्त कर मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं की ही सिद्धि श्रीवास्तव ने 98.6% प्राप्त कर मध्य प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 9वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं के कृष्णा विश्वकर्मा ने 97.6 अंक प्राप्त कर जिले की प्रावीण्य सूची में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शाला की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 69 छात्र छात्राओं को प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपये की राशि प्रदान की गई है। हम शाला की समस्त उपलब्धियों के लिए शाला के संचालक मंडल, समर्पित शिक्षक शिक्षिकाओं, विद्यार्थियों एवं पालकों के सहयोग के आभारी हैं। धन्यवाद। आज के सम्मानित शिक्षक द्वय का परिचय देंगे श्री नन्हे सिंह एवं श्री लक्ष्मी शंकर सिंह। स्वर्गीय SP लाल के लिए मैं अपने शब्द सुमन अर्पित करते हुए शिक्षक अवार्ड जिन शिक्षक को मिला है उनमें से मैं माधव पटेल का परिचय देना चाहता हूं। माधव पटेल हटा तहसील के छोटे से गांव दातपुर में 1982 में उन्होंने जन्म लिया था। प्राथमिक शिक्षा भी उनकी उसी छोटे से गांव में संपन्न हुई। उसके बाद पूर्व माध्यमिक शिक्षा के लिए वह फतेहपुर नज़दीकी गांव आए, वहां मिडिल स्कूल की पढ़ाई की। हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेने के लिए वर्तमान में जो हटा का उत्कृष्ट विद्यालय कहलाता है वहां से उन्होंने हायर सेकेंडरी किया और हायर सेकेंडरी करने के पश्चात सागर विश्वविद्यालय में उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुए
वहीं से उन्होंने MSc प्राणी शास्त्र में किया। उसके पश्चात उन्होंने एजुकेशन की डिग्री B.Ed और उसी में मास्टर डिग्री M.Ed भी प्राप्त सागर विश्वविद्यालय से की। उसके पश्चात कुछ समय के लिए वह अतिथि विद्वान के रूप में रहली के कॉलेज में रहे और वहाँ से जैसे ही उनका गवर्नमेंट शिक्षक में चयन हुआ तो लिधौरा माध्यमिक शाला में वो पदस्थ हुए। लिधौरा माध्यमिक शाला में पदस्थ होते ही उनकी जो सामाजिक सोच और बच्चों के प्रति उनका जो लगाव था, उसके तहत उन्होंने अपने विद्यालय को, उनके बच्चों को, उनके अभिभावकों से संपर्क करते हुए एक आदर्श विद्यालय बनाया और नई शिक्षण पद्धतियों से बच्चों को अवगत कराया। बहुत जल्द ही वह अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हो गए। उसके पश्चात उन्होंने विद्यालय के अलावा सामाजिक जीवन में प्रवेश किया, प्रशासनिक सेवाओं में सहयोग किया और सहयोग करते हुए वह मास्टर ट्रेनर बने। जिले के 2-3 विधाओं में वो पारंगत थे। एक तो नई नई शिक्षण पद्धतियाँ, तो वो मास्टर ट्रेनर शिक्षकों के बने। उसके पश्चात उन्होंने निर्वाचन में भी काफ़ी सहयोग किया और जिला निर्वाचन में मास्टर ट्रेनर बनकर उन्होंने जिले में बहुत प्रशिक्षण दिए। उसमें वह कलेक्टर द्वारा पुरस्कृत भी हुए। इसके पश्चात उन्होंने अपना लेखन कार्य भी जारी रखा। पहले वो अपने आर्टिकल लिखा करते थे। उसके पश्चात उन्होंने रायपुर प्रकाशन से कुछ पुस्तकों का प्रकाशन भी करवाया, जिसमें एक किताब का नाम है लीडरशिप, दूसरा है किसान और तीसरी एजुकेशन से संबंधित किताब थी और चौथी किताब जो उनकी थी शैक्षिक तकनीक एवं मूल्यांकन। तो एक शिक्षक के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में वह हमारे शिक्षा विभाग के गर्व और गौरव हैं। मैं उनको अपनी एक कुंडली के माध्यम से भी मैं उनको ये समर्पित करता हूँ। लाल अवार्ड है मिला माधव जिनका नाम, शिक्षक को अब गर्व हुआ, पटेल किया सुनाम। पटेल किया सुनाम, माता पिता हर्षित हुए, शिक्षक कर्मठ वीर गर्वित तुमसे गुरु हुए। कहे आदम कविराज बीतत जाता है काल, नेकी से सम्मान मिलता अवार्ड लाल। सर्वप्रथम स्वर्गीय श्री SP लाल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं सम्मानित द्वय शिक्षक को बधाई प्रेषित करता हूं और आज मैं सम्मानीय शिक्षक राममिलन उपाध्याय जी का परिचय आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। आपका जन्म ग्राम हारठ, तहसील बटियागढ़, जिला दमोह में 11 नवंबर 1966 में हुआ था। आपकी प्राथमिक शिक्षा ग्राम हारठ में हुई। माध्यमिक और हाई स्कूल की शिक्षा मल्टीपर्पज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हटा से हुई। कॉलेज स्तर की शिक्षा हटा कॉलेज द्वारा की गई। कॉलेज स्तर की पढ़ाई के साथ साथ आपने माइनर एवं मेजर मिनरल्स का काम शुरू कर दिया। लगातार 3-4 सालों तक काम करने के पश्चात अचानक आप पंचायत सचिव के पद पर शासकीय सेवा में आ गए। आपने 5 साल सेवा में अकाउंट व शासकीय कार्यों को भी सीखा। 2001 में संविदा शिक्षक बनने के पश्चात आप अपने काम को समर्पण भाव से करते रहे। जब आप संविदा शिक्षक बने उस समय माध्यमिक शाला हरदुआ जमशा में 3 कक्षाएं होती थीं। आप अकेले शिक्षक थे और 60 बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों को 6-6 विषयों की पढ़ाई कराने के लिए आपने कार्य योजनाएं बनाई, जिससे सभी छात्र लाभान्वित हुए। साथ ही कक्षा 5वीं के बच्चों पर ध्यान देकर नवोदय विद्यालय की आपने तैयारी शुरू करा दी, जिसकी वजह से हर वर्ष 2 से 3 बच्चे चयनित होने लगे। आपको अपनी मेहनत की सार्थकता नज़र आने लगी। जिंदगी एवं नौकरी के सफ़र में आपको बहुत कुछ सीखने मिला। इस समय अगस्त 2011 में आपकी सर्व शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति हुई। इस क्षेत्र में यद्यपि अनुभव नहीं था, फिर भी कार्य को निरंतर सीखना आपने प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप
शिक्षा जगत को नई उपलब्धियां प्राप्त हुईं। इस प्रकार की अन्य व शैक्षणिक गतिविधियों में साथी शिक्षकों का सहयोग प्राप्त कर आपने कई नवाचार किए हैं। आज आपको इस सम्मान से अलंकृत किया जा रहा है। आपको नवजागृति एजुकेशन सोसाइटी एवं MICS की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सम्मानित शिक्षक द्वय के स्वागत हेतु पूर्व में इस सम्मान से सम्मानित प्राध्यापिका डॉक्टर विशाखा दुबे को ससम्मान आमंत्रित करता हूं। साथ में श्री मैनी रॉस मैसी और श्रीमती संगीता चक्रवर्ती भी इसमें सहयोग करेंगे। इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम को और विशिष्ट बनाने हेतु प्रस्तुत है एक सारगर्भित कविता। इसके लिए मैं ससम्मान इस कार्यक्रम के प्रथम सम्मान प्राप्त गुरुवर श्री सत्यमोहन जी वर्मा को आमंत्रित करता हूं। यह कविता मैं इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि SP लाल मेमोरियल अवार्ड के संबंध में जब कभी भी विजय से चर्चा होती थी और कविता की बात आती थी तो विजय इस कविता की चर्चा करते थे क्योंकि उन्हें यह बहुत प्रिय थी। आज उन्हीं की स्मृति में यह कविता मैं पढ़ रहा हूं। तो लीजिए प्रस्तुत है कविता ही। अन्य मनस्क जरूर हूं मगर नाराज नहीं हूं कविता से। अन्य मनस्क जरूर हूं मगर नाराज नहीं हूं कविता से। कविता जब कविता थी या जब अकविता होकर सपाट बयानी हो गई तब भी मुझे कविता से लगाव रहा, क्योंकि कविता वह अलाव है जिसकी आंच में हमारी उंगलियां सिकती हैं और उनमें फंसी कलम को ताकत मिलती है। अन्य मनस्क जरूर हूं मगर नाराज नहीं हूं कविता से। आओ फिर शुरू करें, आओ फिर शुरू करें अपनी लड़ाई इस अभद्र परिवेश से, लांछनों से संपर्क होते देश से। कविता ही देती है गहन रचना दृष्टि का उत्स। कविता ही देती है गहन रचना दृष्टि का उत्स और निष्ठावान अभिव्यक्ति की उदात्त संभावनाएं। कविता ही देती है सिमटेपन को विस्तार और शंका को समय को अपरिमित निश्चित आकार। कविता ही देती है सिमटेपन को विस्तार और शंका को समय को अपरिमित निश्चित आकार। कविता बन सकती है संबल की भूमिका और सर्जक की तूलिका। कविता बन सकती है संबल की भूमिका और सर्जक की तूलिका, क्योंकि कविता इति नहीं है गति है। क्योंकि कविता इति नहीं है गति है और ये अब भी रच सकती है मनुष्य की अनुपम कृति। और यह अब भी रच सकती है मनुष्य की अनुपम कृति। अन्य मनस्क जरूर हूं मगर नाराज नहीं हूं कविता से। नाराज नहीं हूं कविता से। नाराज नहीं हूं कविता से। सम्मान प्राप्त शिक्षक द्वय को सम्मान राशि व फलक पत्र देने हेतु आमंत्रित करता हूं संस्था प्रमुख श्री RD लाल को।
अब अवसर होगा कि हम आज के सम्मानित शिक्षक द्वय का संक्षिप्त उद्बोधन सुने। सर्वप्रथम श्री माधव पटेल जी एवं उनके उपरांत श्री राम मिलन उपाध्याय जी। शैक्षिक कार्य शिक्षकों के लिए आज से नहीं, आदिकाल से जब से शैक्षिक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है तब से ही चुनौतीपूर्ण रहने के साथ साथ रोमांचक भी रहा है। ये एक बड़ी विशेषता होती है शिक्षकीय दायित्व में शिक्षकों के साथ कि जब एक कक्षा चल रही होती है तो उस कक्षा में विभिन्न स्तर के विद्यार्थी होते हैं जिनका बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर अलग अलग होता है। तो एक ही कक्षा में विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों के बीच अपनी शिक्षण प्रक्रिया से अंतिम पंक्ति के विद्यार्थी तक बात पहुंचा पाना, उस मटेरियल को पहुंचा पाना शिक्षक के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य तो है, परंतु उसकी विशेषता भी ये होती है कि भले ही कोई स्लो लर्नर हो, कोई फास्ट लर्नर हो, अपनी पेडागोजी में ऐसा परिवर्तन करे, शैक्षणिक प्रक्रिया में जो सिखा रहा है उसमें ऐसा परिवर्तन करे कि किसी बच्चे को एक बार सपोर्ट की आवश्यकता होती है, किसी बार 3 की होती है। तो एक अच्छे शिक्षक का गुण ये होता है कि उसको ये आइडेंटिफाई हो जाता है, लर्निंग इंडिकेटर उसको इंडिकेट करते हैं कि किस छात्र को अभी कुछ और सीखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक अच्छा शिक्षक जो कह लीजिए सबसे बड़ी विशेषता उसकी होती है अनुकूलन, एडॉप्टेशन। अभी वर्तमान परिस्थितियों की चर्चा करें, अगर कोविड-19 की चर्चा करें तो इसके पहले एक अलग ही माहौल था, कक्षा थी, क्लास था, बोर्ड था, बच्चे थे, चौक था, परंतु अचानक से परिस्थितियां ऐसी हुई कि विद्यालय बंद हो गया तो विद्यार्थियों से जीवंत संपर्क बंद हो गया। परंतु इन परिस्थितियों में भी हमारे शिक्षकों ने बड़ी इस समस्या को स्वीकार किया और सफलतापूर्वक इसका मुकाबला कर नए आयाम स्थापित किए। चाहे मोबाइल से लर्निंग की बात कर लीजिए, चाहे डिजिलैब के माध्यम से पढ़ाने की बात कर लीजिए, वो संसाधन खोजे जिन क्षेत्रों में संसाधन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, पहुंच नहीं थी, वहां पर मोटरसाइकिल पर बोर्ड लगा के पढ़ाया, पुस्तकों में पढ़ाया, किसी ने वीडियो डाउनलोड करके पढ़ाए। तो शिक्षक का एक सबसे बड़ा गुण होता है परिस्थितियों के अनुरूप अनुकूलन कर लेना। जैसा हम अभी देख रहे हैं कि चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो गई हों, शिक्षकों ने अपने आप को उसके अनुरूप ढाला है और ढालने के अलावा उसमें अपनी सफलता भी प्राप्त की। और यही कारण है, एक्चुअल में होता क्या है कि कई लोग शिक्षकीय दायित्वों को जोड़ते हैं कि ड्यूटी से। ड्यूटी और सेवा कार्य दोनों पृथक पृथक हैं। शिक्षक का दायित्व, शिक्षक की जो सेवा कार्य है वो सेवा है, नौकरी नहीं है। इसलिए शिक्षक की कोई टाइमिंग नहीं होती। और सौभाग्य की बात तो ये मानिए, संयोग की बात मानिए कि इन्हीं सब कारणों से, शिक्षक के त्याग से, समर्पण से, उसके लगाव से, ये है कि आज के इन विपरीत परिस्थितियों में भी, इस बदलाव आने के बावजूद भी, पीढ़ीगत बदलाव के बाद भी शिक्षक का ओहदा आज भी समाज में सर्वोच्च शिखर पर है। वो इसलिए है क्योंकि वो दूसरे लोगों से अतिरिक्त करने का कार्य करता है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो एक आने वाली पीढ़ी का बीजारोपण करता है। हम ये मानते हैं कि समाज में जो घटनाएं होती हैं उसमें प्रत्यक्ष ना सही, अप्रत्यक्ष रूप से तो विद्यालय का परिवेश और शिक्षक उसमें समाहित होते हैं। तो जिसकी आप याद करिए, मैं याद करूं, हमें अपने जीवन काल के 2 से ज़्यादा शिक्षक याद नहीं आते, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के। ऐसा क्यों होता है? हम विचार करते हैं, हम उनकी पेडागोजी देखते हैं, उनकी सीख देखते हैं कि उनने कुछ ना कुछ हमें ऐसा सिखाया है कि जो हमें ताउम्र याद है। तो यदि मेरे साथी अपने आप की गिनती उन 2 लोगों में करवा लेते हैं जिनको जीवन भर वो शिक्षक याद रखते हैं, तब तो ठीक है, अन्यथा निश्चित रूप से हमारे प्रयासों में कहीं ना कहीं कमी है, हमें और प्रयास करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से हम संस्थान को धन्यवाद देना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए जो उनका समर्पण है, जो त्याग है, जो लगाव है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद। सबसे पहले सम्मानीय हमारे SP लाल जी, जिनके लिए मैं श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मुझे एक जिम्मेदारी दी गई थी हमारे DPC KC गौतम के द्वारा, कोविड-19 के अंतर्गत हमारे स्कूली बच्चों की कैसे पढ़ाई हो, इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश शासन ने एक कार्यक्रम चलाया और उस कार्यक्रम का नाम था डिजिटल लर्निंग एनहेंसमेंट प्रोग्राम। जैसे ये प्रोग्राम आया तो ये बिल्कुल प्रोग्राम नया था, हमारे जितने भी शिक्षक हैं उनके लिए एक चुनौती थी, क्योंकि इस टाइप की परिस्थिति इसके पहले कभी पैदा नहीं हुई। तो बहुत सारे चैलेंज थे। पहला चैलेंज तो यही था कि इस काम को कैसे किया जाए, ऑनलाइन बच्चों की पढ़ाई कैसे की जाए, जिसमें हमें पालकों का सहयोग भी लेना था, टीचर्स का सहयोग लेना था और हमारे जो मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ हैं उनका भी हमें सहयोग लेना पड़ रहा था।
हुआ ये कि ये विधिवत कार्य ना होने की वजह से हमारा दमोह जिला मध्य प्रदेश में सबसे निचले पायदान पे आया। तो डीपीसी केसी गौतम जी ने जब ये देखा कि हमें इसमें किसी बाहरी व्यक्ति के भी सहयोग की ज़रूरत है, तो चूँकि मैं क्लस्टर में पोस्टेड होते हुए भी इन्होंने मुझे इसकी एक जिम्मेदारी सौंपी और मुझे इसका जिला प्रभारी इस कार्यक्रम का बनाया। दोस्तों, जब मैं इसका जिला कार्यक्रम अधिकारी बना, मैंने देखा उसको, और देखते ही ये देखा कि बहुत सारे लोगों के सामने कई टाइप की समस्याएं हैं। वो पूरा प्रोग्राम बना करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे टीचर्स की अलग ट्रेनिंग की, मॉनिटरिंग अथॉरिटीज़ की अलग ट्रेनिंग की, और हमारे पालकों की उनके अलग ट्रेनिंग की, कैसे काम को करना है ये पूरा बताया। इससे ये हुआ कि हमें सभी लोगों ने सहयोग किया, शिक्षकों ने सहयोग किया, समस्त स्टाफ ने सहयोग किया। तो इसकी वजह से जब हमारे नीति आयोग ने सर्वे किया गर्मियों में, तो वो हम लोग को पता नहीं था कि इस टाइप का नीति आयोग कोई कार्य कर रहा है, हम तो अपने काम में लगे हुए थे। तो जब सर्वे हुआ तो हमारा दमोह जिला पूरे भारतवर्ष में और डिजिटल लर्निंग पढ़ाई गर्मियों में जो हुई है उसमें देश भर में नंबर 1 पे आया। ये बड़े गौरव की बात है, और हम सभी शिक्षकों के, सभी पालकों के, सभी हमारी मॉनिटरिंग अथॉरिटी जो है उनके भी बड़े आभारी हैं कि उन्होंने तहे दिल से काम किया हुआ है। और आज मुझे ये अवार्ड, एसपी लाल अवार्ड, इसी कार्य की वजह से मुझे जो दिया गया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। प्रतिवर्ष इस आयोजन से संबंधित जानकारियां व लेख एक संस्मारिका के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। अनुगमन पत्रिका के विमोचन हेतु डॉक्टर श्रीमती नम्रता मैकफार्लैंड को आमंत्रित करता हूं। इस कार्यक्रम से जुड़े समस्त आदरणीय जन, मेरे श्रद्धेय नाना जी स्वर्गीय एसपी लाल जी की स्मृति में उनके पुत्र मेरे श्रद्धेय मामा जी डॉक्टर विजय लाल द्वारा 1985 से शिक्षक अलंकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें प्रतिवर्ष जिले के 2 आदर्श शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को बधाई, सभी रचनाकारों एवं सहयोगियों का आभार। मेरी माँ डॉक्टर रमोला हेनरी की कमी इस बार बहुत महसूस हो रही है, क्योंकि वो और मेरे पिता डॉक्टर जेके हेनरी दोनों विदेश में हैं। और ये जानकारी आपको देना था कि हर वर्ष बहुत मेहनत से वो सारी रचनाएं जमा करती हैं। जैसे ही ये कार्यक्रम समाप्त होता है उनका कार्य शुरू हो जाता है, और साल भर वो बहुत प्रयास करके लोगों से संपर्क करके रचनाएं जमा करती हैं। चूँकि यह कार्यक्रम इस वर्ष ऑनलाइन हो रहा है, मैं वर्ष 2020 की अनुगमन पत्रिका का विमोचन करती हूँ। अब अवसर होगा कि हम आज के मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी का उद्बोधन सुने। स्वर्गीय एसपी लाल मेमोरियल शिक्षक सम्मान समारोह दमोह में उपस्थित होकर मैं अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। सर्वप्रथम मैं उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में चयनित और सम्मानित किए जा रहे सम्माननीय शिक्षक द्वय श्री राम मिलन उपाध्याय एवं श्री माधव पटेल को हार्दिक बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में ऐसे विद्यार्थी तैयार होंगे जो भारत को सशक्त बनाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाएंगे। शिक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में स्थान देने के लिए मैं मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज तथा नव जागृति एजुकेशन सोसाइटी दमोह को साधुवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि वे अपनी शिक्षा के क्षेत्र में जो अनवरत साधना कर रहे हैं वो आगे चलकर पूरे विश्व के पटल पर दमोह ही नहीं पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करेंगे। हितोपदेश संस्कृत का एक प्राचीन ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य को एक श्लोक के माध्यम से प्रतिपादित किया गया है। विद्याम ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति
धनात् धर्मम ततः सुखम। इसे थोड़ा और सरल करें तो हमें ज्ञात होता है कि विद्या या शिक्षा से मनुष्य विनम्र होता है, विनम्र मनुष्य ही योग्य और सामर्थ्यवान बनता है। ऐसे योग्य मनुष्य ही अपनी क्षमता से धनोपार्जन करते हैं। धन संपदा से मनुष्य को सत्कर्म का संपादन कर पाना सरल हो जाता है। शिक्षा प्राप्त की प्रक्रिया में दो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, एक विद्यार्थी और दूसरा अध्यापक। अतः सम्यक शिक्षा की प्राप्ति में दोनों की भूमिका है। हाँ, एक स्तर तक शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थी से बड़ी हो जाती है। भूमिका बड़ी होगी तो उत्तरदायित्व भी बड़ा होगा। 15वीं सदी के मशहूर कवि और समाज सुधारक कबीर ने तो शिक्षक, अध्यापक या गुरु को गोविंद या ईश्वर से भी बड़ा माना। कबीर असमंजस में हैं। वे स्वयं से सवाल करते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएँ। शिक्षक और ईश्वर दोनों साक्षात उपस्थित हैं, किसका अभिवादन पहले करें? कबीर को असमंजस है, किंतु वे उत्तर स्वयं दे देते हैं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की महिमा पहले है, क्योंकि वही परमेश्वर तक मनुष्य को पहुँचने का मार्ग बतलाता है। तो मार्गदर्शन करना ही शिक्षक का मूल कर्तव्य है। किंतु मार्गदर्शन का यह जो पथ है, ये कंटका किरण है। आज तमाम उन्नत प्रौद्योगिकी के बावजूद शिक्षक का मार्ग आसान नहीं है, बल्कि स्थितियां और जटिल हुई हैं। सही और गलत के बीच की रेखा और बारीक हो गई है। शैक्षणिक सांख्यिकी को देखें तो आज भारत की जनसंख्या का काफ़ी अधिक प्रतिशत साक्षर और शिक्षित तो हुआ है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या डिग्री लेना ही शिक्षा का प्रमाण है? यदि शिक्षित होकर भी हम स्वस्थ एवं सभ्य समाज के निर्माण में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते तो ऐसी शिक्षा अर्थहीन हो जाती है। आज औपचारिक शिक्षा के बढ़ते ग्राफ और गिरते पारिवारिक, सामुदायिक तथा सामाजिक मूल्यों के ग्राफ ने शैक्षणिक परिवेश के लिए बहुत कठिन चुनौती प्रस्तुत कर दी है। एक उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में हमें इस गंभीर विसंगति को कम करने या उसे समाप्त करने के तरीके तलाशने होंगे। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को मूल्यपरक एवं संवेदनशील चेतना से समृद्ध करना होगा। शिक्षक बच्चों के व्यक्तित्व को तराशने का काम करता है। चूँकि बच्चे ही देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, इसलिए शिक्षक पर देश के भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी आ जाती है। संभवतः यही कारण था कि प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षक को सर्वाधिक सम्मान प्राप्त था। तत्कालीन कालखंड में केवल वही शिक्षक बनाए जाते थे जो योग्यता एवं चरित्र में सर्वश्रेष्ठ होते थे। समय के साथ योग्यता, चरित्र, सामाजिक दृष्टिकोण में गिरावट आई है, जिसके लिए सिर्फ शिक्षक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति 2020 में भी यह स्वीकार किया है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण, उनकी नियुक्ति, पदस्थापना, सेवा शर्त एवं सशक्तिकरण की गुणवत्ता उस स्तर का नहीं है जो वास्तव में होना चाहिए। कई उपबंधों के पक्ष और विपक्ष पर लगातार बहस हो रही है। हमें देखना होगा कि शिक्षा की नई नीति में क्या हितोपदेश के नीति वचन का कोई अंश शामिल है या नहीं। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक हमारी शिक्षा पद्धति हमारी प्रवृत्ति को मनुष्यता हितैषी बनाने में कारगर सिद्ध नहीं होती, तब तक हम सम्यक और स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते, भले ही हमारी शैक्षिक टेक्नोलॉजी कितनी भी स्मार्ट क्यों न हो जाए। आज चहुओर डिजिटल क्रांति की चमक है, धमक है। शिक्षा का क्षेत्र भी इस विस्मयकारी चमक धमक से अछूता नहीं है। कोरोना संक्रमण ने शैक्षणिक क्रियाकलापों को
आभासी पटल पर ला खड़ा कर दिया है। ऐसे में सम्यक शिक्षा की अवधारणा के समक्ष चुनौती और ज़्यादा बढ़ गई है। सरकार और समाज को शिक्षा के क्षेत्र में अभी बहुत कुछ करना होगा। मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक मशहूर कविता के हरिवंश राय बच्चन द्वारा किए हिंदी अनुवाद की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा कि गहन सघन मनमोहक वनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मीलों मुझको चलना है। मैं मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज तथा नव जागृति एजुकेशन सोसाइटी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया और अपने विचार साझा करने का एक अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। जय हिंद। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विवर्थ लाल को। इसके पश्चात हम सब राष्ट्रगीत गाकर आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। मेरा जो दायित्व है वो आभार प्रदर्शन का है। सबसे पहले मैं आभार मानना चाहता हूँ परमेश्वर पिता का, परमात्मा का। धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हम सबको इस कठिन समय में, इस महामारी के समय में जीवित रखा है, उन योग्यताओं से नवाजा है जो हम अपने जीवनों से परमेश्वर को समर्पित करने का प्रयास करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्मरण करना चाहता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ अपने दादा स्वर्गीय श्री SP लाल साहब को। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि उन्हें हमारे परिवार में भेजा, विशिष्ट योग्यताओं से उन्हें नवाजा। धन्यवाद देता हूँ कि संस्था उन्हें स्मरण कर सकती है, उन योग्यताओं को स्मरण कर सकती है और उनकी स्मृति में इस कार्यक्रम को लगातार आयोजित किया जा रहा है। तो मैं उन्हें स्मरण करता हूँ और परमेश्वर का आभार मानता हूँ उन जैसी शख्सियत को हमारे परिवार में भेजने के लिए। धन्यवाद देना चाहता हूँ आज विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी का। धन्यवाद देता हूं कि वो जबलपुर से उपस्थित हुए हैं और उन विशिष्ट योग्यताओं के लिए जो उन्हें परमात्मा ने, ईश्वर ने दी हैं। पत्रकारिता का क्षेत्र हो या टूरिज़्म पर पुस्तक लिखने की बात हो, विशिष्ट योग्यताएं ईश्वर ने उन्हें दी हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि उन जैसा व्यक्तित्व इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ है और अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी शिक्षकों का जिन शिक्षकों के कारण, जिन्होंने अपने जीवन में मापदंड स्थापित किए। इस समय में जबकि शिक्षा का व्यवसायीकरण तेज़ी से हो रहा है, उन्होंने आदर्शों को जो उनको मिले, उन आदर्शों को उन्होंने आगे बढ़ाया, छात्रों में बांटा और अपने जीवन से एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिनके कारण, जिनको सम्मानित करके ये कार्यक्रम जो है वो जीवित है और आज भी चल रहा है। तो मैं उन सभी शिक्षकों का आभार मानना चाहता हूँ। आज विशेष रूप से आभार मानना चाहता हूं इन विशेष शिक्षकों का, श्री राम मिलन उपाध्याय जी का, श्री माधव पटेल जी का, जिन्हें आज सम्मानित किया जा रहा है। इस कठिन दौर में उन्होंने किस तरह शिक्षण के कार्य को बहुत दक्षता से किया है, ये पूरे ज़िले के लिए सम्मान की बात है और हमारे लिए गर्व की बात है, संस्था के लिए गर्व की बात है और वास्तव में उन्हें सम्मानित करके हम स्वयं आज सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। अपने बड़े भाई RD लाल साहब को, जिनके माध्यम से, जिनके निर्देशन में ये सब कुछ संपन्न हो रहा है, उनका आभार मानता हूं और उन सभी सहयोगियों का जिनके कारण ये कार्यक्रम जो है वो सफल हो सका है। आप सभी लोगों का जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है, इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाया है, एक बड़ा कार्य है ऐसे समय में, उस कार्य को बहुत दक्षता से आप सभी ने किया है। मैं आप सभी का आभार मानता हूँ। पत्रकार बंधुओं का आभार मानता हूँ, मीडिया कर्मियों का आभार मानता हूँ जो सदैव संस्था को सहयोग करते हैं और संस्था द्वारा किए गए कार्यों की, जो नगर के लिए होते हैं, नगर की प्रतिष्ठा में होते हैं, उसको कवर करने में संस्था का सहयोग करते हैं। मैं उनका आभार भी मानता हूँ। आभार मानना चाहता हूँ अनुगमन पत्रिका जो है उसका विमोचन इस कार्यक्रम में हर वर्ष किया जाता है।
मेरी सम्मानित डॉक्टर रमोला हेनरी जो मेरी आंटी हैं वो इस कार्य को संपन्न करती हैं, पर उनकी अनुपस्थिति में नम्रता ने इस कार्य को किया है। डॉक्टर नम्रता मैकफार्लेन का मैं आभार मानता हूं, उन्हें धन्यवाद प्रेषित करता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं जानता हूं कि टेलीविज़न पर और सोशल मीडिया पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके देखने की हैं, आपकी रुचि की हैं, पर आपने अपना समय दिया है, इस कार्यक्रम को आपने देखा है, सराहना की है, उसके लिए मैं आप सभी का आभार मानता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बड़े ही भारी हृदय के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच में से विगत दिनों शिक्षा जगत से जुड़े समाज सेवी श्री विजय कुमार मलैया, शासकीय पीजी कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर के.एस. कंधारी, हमारे आदरणीय व पूर्व अवार्डी द्वय श्री विमल लहरी एवं श्री रामकृष्ण अर्गल का परलोक गमन हमें अंदर तक दुखी कर गया है। हम सादर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से इनकी शांति की प्रार्थना करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।